तो देश में कोरोना के नए केस लगातार 5वें दिन 3 लाख से कम आए हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। दूसरी लहर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दूसरी लहर का पीक खत्म हो रहा है? आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का तो कुछ ऐसा ही दावा है। आइए दमदार 10 में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोरोना की तीसरी लहर पर सबसे सटीक वैज्ञानिक रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और ग्राउंड पर कैसे हैं हालात। जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। देश में कोरोना के केस कम होने के बाद थोड़ी राहत की सांस जरूर ली जा रही है, लेकिन अभी भी लड़ाई लंबी बाकी है। लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा और गांवों में पांव पसारता कोरोना, ये दो ऐसी बातें हैं जिससे सरकार की सांस फूल रही है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल होंगे। मसलन क्या कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है? वो कौन से राज्य हैं जहां अब भी खतरा मंडरा रहा है? तीसरी लहर कब, कैसे, किस तरह कोहराम मचाएगी? और सबसे अहम सवाल, तीसरी लहर को रोकने के लिए अब क्या करना होगा? इन सभी सवालों का जवाब आईआईटी कानपुर ने दिया है। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने सूत्रा मॉडल के तहत रिसर्च में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिनके मुताबिक देश भर में कोरोना के आंकड़े मई के अंत तक कम होने लगेंगे। मई के अंत तक भारत में रोजाना 1.5 लाख नए केस ही सामने आएंगे। जून के अंत तक ये मामले 20,000 तक सिमट जाएंगे और जुलाई के अंत तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म होगी। कोरोना के कोहराम के बीच ये बातें सुनकर यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस रिसर्च का आधार क्या है? दूसरी लहर खत्म होने के दावे का आधार क्या है? सवाल यही है कि नए केस तेजी से कम नहीं हुए, फिर लहर खत्म कैसे होगी? महामारी इस समय पूरे देश में व्याप्त है। हमारा गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगभग अपने अधिकतम स्तर पे हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं जहाँ भी अधिकतम स्तर पे आना बाकी है। तो जहाँ पे अधिकतम स्तर पे हैं या आना बाकी है, वहाँ पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी लहर, यहाँ तक हमारा अंदाज है, जुलाई के महीने तक काफी कम हो जाएगी। अभी आपने जिन्हें सुना वो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर मानिंद्र अग्रवाल हैं, जिन्होंने सूत्रा मॉडल का इस्तेमाल करके कई दावे किए हैं। वो दावे क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले आप जानिए कि सूत्रा मॉडल क्या है। दरअसल ये कोरोना पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम है। ये टीम मैथमेटिकल प्रोजेक्शन के जरिए रिसर्च करती है। इसमें आंकड़े जुटाकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बनाया है। इस रिसर्च ग्रुप में कई साइंटिस्ट शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली और यूपी सहित कई राज्यों में कोरोना के पीक का खतरा टल गया है, लेकिन कई राज्यों में इसका पीक आना भी बाकी है। शोध में जुटे वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना का पीक बीत चुका है। यानी अब यहाँ कोरोना के केस लगातार कम होते जाएंगे। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी पीक आना बाकी है। इन राज्यों में शामिल हैं तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम। शोध में बताया गया कि तमिलनाडु में 29 से 31 मई के दौरान कोरोना का पीक आ सकता है, जबकि असम में 21 मई को कोरोना के पीक के आने की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के शोध में तीसरी लहर को लेकर कई दावे किए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 6 से 8 महीने के दौरान कोरोना के मामलों में तीसरी बार उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी लहर, यहाँ तक हमारा अंदाज है, जुलाई के महीने तक काफी कम हो जाएगी, और कुछ लोगों ने आशंका बताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी।
और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा भीड़ वाली जगहों में न जाएं, और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज़्यादा उसका कोई प्रभाव। वैसे देखा जाए तो आंकड़े वैज्ञानिकों के अनुमान के सही होने पर मुहर लगा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र की ही बात करें तो दोनों जगह कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली के आंकड़ों पर गौर करिए। दिल्ली में 17 मई को कोरोना के 4,524 मामले सामने आए, जबकि मौत का आंकड़ा 340 रहा। 18 मई को 4,482 नए केस आए और 265 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 मई को 60 दिन बाद 24 घंटे में 3,231 नए केस ही सामने आए और 233 मौतें रिपोर्ट की गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात सामने आई है कि अब कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। 7 मई को देश में 4 लाख से अधिक यानी कि 4,14,000 के करीब डेली न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे। वह पिछले 13 दिनों से घटते हुए 3,62,000 से 3,48,43, 2,81,000 और अब पिछले 24 घंटे में 2,76,000 केसेस के करीब देश में नोट किए गए हैं। जहां पर हमारी 2% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़ते बढ़ते 18.4, 20.7, 21.5 और 20.6 जो केस पॉजिटिविटी पहुंची थी, पिछले 2 हफ्तों में हमने उसमें भी एक कमी होते हुए देखा है और वीकली बेसिस पर देश में केस पॉजिटिविटी अब घटते घटते 15.2% रह गई है। आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से वो लगातार संवाद पर हैं। गुरुवार को भी पीएम मोदी ने 10 राज्यों में 54 डीएम से सीधा संवाद किया और उन्हें गांवों तक पहुंचने का संदेश दिया। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस गांवों को बचाने पर है, क्योंकि गांवों में अगर संक्रमण फैलता है तो तबाही किस पैमाने पर होगी ये शायद बताने की जरूरत नहीं। दरअसल इस वक्त हमारे सामने दोहरी चुनौती है। पहली, वायरस को गांव में फैलने से रोकना और दूसरी, कोरोना की तीसरी लहर के लिए कमर कसना। हालांकि थर्ड वेव पर सबसे सटीक रिपोर्ट यानी आईआईटी कानपुर के सूत्रा मॉडल के मुताबिक तीसरी लहर के आने में अभी 6 से 8 महीने लगेंगे, यानी हमारे पास तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त है। लेकिन ग्राउंड पर हालात क्या हैं, इसे भी अभी से समझना होगा और इस पर ध्यान भी देना होगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये राजस्थान के जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद भोजलावा गांव है। गांव में पिछले 24 दिन में 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इसकी हालत बेहद खराब है। एक और जगह कोविड का कोहराम थमा नहीं है। ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा रखा है और इसी बीच खतरे की घंटी है तीसरी लहर। एक और जगह पहली लहर में ये दावा किया जा रहा था गांव में कोरोना नहीं है और पहली लहर का असर भी गांव में कम दिखाई दिया था, लेकिन इस दौरान जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। कई गांवों की तस्वीर तो इस कदर भयावह है कि आप अगर किसी घर पर भी हाथ रखोगे तो वहाँ आपको कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा। 4 कदम आगे किसी घर पर बढ़ोगे तो किसी की मौत हो जाएगी। कई बुजुर्गों से हम जब बात करते हैं गाँव की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानने के लिए, तो बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि साहब हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा नहीं देखा, जब शमशान घाट में चिता ठंडी नहीं होती है उससे पहले दूसरी अर्थी सज जाती है। गांव वाले हैं, युवा हैं, ये भी डरे हुए हैं। लगातार यहाँ की जो भोजलावा की तस्वीर है वो भी बेहद डरावनी है। इस गांव में कोरोना की दवाइयां तक नहीं है। ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार बढ़ता जा रहा है और गांव वालों में दहशत थी। अब यहाँ हर चौथे घर में एक आदमी बीमार है। ना तो उनकी कोई रैंडम सैंपलिंग हुई है, ना उनके घर घर को गया है, ना कोई किट बांट रहा है, ना कोई दवा बांट रहा है। उनके टेस्ट ही नहीं हो पा रहे।
तो इस हवा में कोरोना तो ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके कोई साथी भी होंगे जो साथ उठते बैठते होंगे, उनकी मौत हुई होगी कहीं? हाँ, तो मैं 70-72 का हो गया, तो मेरे साथ के एक दो गए और मेरे से ज़्यादा उम्र के गए। इस बार पहले जो कोविड की लहर थी उसमें लोग इतने नहीं समझ रहे थे, अब गाँव में भी समझ के ज़्यादा समझ रहे हैं। ऐसे हो गया, भय हो गया जैसे सांप आ रहा हो काटेगा। पहले से तो मतलब रुपये में एक पैसा ही, एक 75% नहीं है, एक 25% है और 75% है ही नहीं। अब लोग नहीं आते गांव से। डर है? हाँ, डर है, डर दिख रहा है। हाँ। राजस्थान के बाद अब जरा यूपी का हाल भी देख लीजिए। राजधानी लखनऊ के पास ये बाराबंकी का रीवी सीवा गांव, यहाँ ठेले पर मरीज है और दीवार पर ग्लूकोज टांगकर मरीज का इलाज किया जा रहा है। दरअसल ये हाल यूपी के तकरीबन सभी गांवों का है। सरकारी अस्पताल बदहाल हैं, प्राइवेट डॉक्टर की ओपीडी बंद है, लिहाजा लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। कोरोना के लक्षण होने के बावजूद ये डॉक्टर टेस्ट न करवाकर खुद इलाज कर रहे हैं, जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। किस तरह से पेशेंट आते हैं? पेशेंट इस समय कुछ जैसे कि किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, फीवर वाले भी पेशेंट आते हैं। पेशेंट से दूर से पूछा जाता है, सोशल डिस्टेंस बना के पूछा जाता है कि क्या समस्या आपको है। बस पेशेंट के बताने के हिसाब से हम लोग दूर से दवा दे देते हैं। यहाँ छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाता है, बुखार है जिससे सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो हम लोग जो का ट्रीटमेंट दे देते हैं और जो वेतन के कैसे उनका बाहर देते हैं। अच्छा, सरकारी अस्पताल कैसे आईसीयू में है, इसकी तस्वीर हर जगह करीब करीब एक जैसी है। आप इस वक्त हरियाणा के जींद की तस्वीरें देख रहे हैं। सरकारी अस्पताल में बेड फुल हो गए तो लोग घरों से खुद चारपाई और फोल्डिंग पलंग लेकर इलाज कराने को मजबूर हैं। यहाँ आपको कुछ लोग स्ट्रेचर पर तो कुछ लोग जमीन पर गद्दे डालकर इलाज करवाते भी नजर आएंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना कैसी महामारी बन चुका है, लेकिन जिस जींद में कोरोना जानलेवा हो गया है, अस्पताल फुल हैं, उसी जींद में बेइंतहा लापरवाही भी नजर आ रही है। जींद के गांव दनौदा और फतेहाबाद के गांव समेड़ के लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ चौंकाने वाले आत्मघाती फैसले लिए हैं। गांव वालों ने कहा है कि न तो वो लॉकडाउन को मानेंगे, न ही मास्क लगाएंगे और तो और शादियों में भीड़ भी जुटाएंगे। किसान मजदूर छोटे दुकानदारों ने सभी ने मिलकर ये कहा कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, ना मास्क लगाएंगे और सभी दुकानें खोलेंगे और जिस प्रकार हम पहले गांव में रहते थे इसी प्रकार रहेंगे। ये जींद का हाल है, जहां 70 गांव ऐसे हैं जिनमें से हर एक में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां 50 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सोचिए अगर ऐसे लोग लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी। और अगर आप जो बड़े हैं तो आप अपने तरफ ना देखते हुए जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो परिवार हैं, आपके घरों में बुजुर्ग भी हैं, उनके स्वास्थ्य की तरफ देखते हुए आप मास्क लगाने का फैसला जो है जरूर लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में लापरवाही है। कर्नाटक के मंगलूर से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। यहाँ सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया एक शख्स बिना मास्क पहने पहुंच गया। जब स्टोर कर्मचारियों ने उसे टोका तो उसने बहस शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है, ये शख्स पेशे से डॉक्टर है। स्टोर की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर के श्रीनिवास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कहीं पुलिस सख्ती कर रही है तो कहीं गांधीगिरी। अब राजस्थान के झालावाड़ से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। पुलिस ने लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने वालों को शर्मिंदा करने के लिए लोगों को टीका लगाकर उनकी आरती उतारी। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही हैं। सवाल यही है कि लोग अपना काम कब करेंगे? क्या सिर्फ लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण रोकने का एक तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन से ज्यादा जरूरी है सेल्फ कंट्रोल, खुद को अनुशासन में रखना। थर्ड वेव बहुत दूर नहीं है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं
कि आपको अमेरिका की तरह मास्क से आजादी मिले, तो अभी कम से कम 8 महीने तक हर हाल में मास्क पहनना होगा। तीसरी लहर के गुजरने तक 2 गज की दूरी बनानी ही होगी। कोरोना की वैक्सीन हर हाल में जल्द से जल्द लगवानी ही होगी। बिना वजह घर से बाहर जाना बंद करना ही होगा। यानी हमें सरकार के भरोसे न बैठकर खुद से जिम्मेदार होना होगा, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर को मात दे पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। देश मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी वेव से जूझ रहा है। राहत की बात यह है कि अब संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में हमें दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए, जहां के लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर न सिर्फ मास्क से मुक्ति पाई, बल्कि महामारी को भी मात दी। हम आपको कुछ ऐसे ही देशों की तस्वीरें दिखाते हैं जो कोरोना फ्री होने के बाद जश्न मना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम भी लॉकडाउन की बेड़ियां तोड़कर इस जश्न में शामिल होंगे। बस जरूरत है आपके जागरूक रहने की, नियमों के पालन करने की। तो सावधानी जरूर बरतिए और ये रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री, अमेरिका मास्क फ्री, ब्रिटेन लॉकडाउन फ्री। जी हां, हमें पता है कि लॉकडाउन में घर की 4 दीवारियों में बंद आप कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे कि काश ये दिन हमारे देश में कब देखने को मिलेंगे, कब हम लॉकडाउन के बंधनों को तोड़कर बाहर जाएंगे, कब इस महामारी से हमें निजात मिलेगी। तो इसका जवाब भी आपके ही पास है। अगर आप भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो कुछ इंतजार के बाद हमारा देश ऐसा ही जश्न मनाएगा। They can cause infection, so we can chase it away. Oh, we can make it. भले ही कोरोना महामारी के दूसरे पीक से गुजर गया हो देश, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम भी इस महामारी से मुकाबला कर इस पर फतह हासिल करेंगे। सिर्फ अब जरूरत है तो हिम्मत और जज्बे की, सावधानी की, फिर हमारा हिंदुस्तान भी कोरोना फ्री हो जाएगा। क्राउडेड वातावरण में होंगे, जैसे मान लीजिए मैच देखने जा रहे हैं या कोई ऐसे जहां बहुत सारी भीड़ जमा है, तब मास्किंग तब भी रखना पड़ेगी, पर बाकी चीज़ों के लिए अलाउ कर पाएंगे। पर वो तब होगा जब हम 50, 60, 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें। हम लगातार महामारी से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, जिसके लिए जरूरत है आपके सहयोग और संयम की। कुछ पश्चिमी देशों ने किया और कोरोना को काबू कर ये देश वापस पटरी पर लौट रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे। मास्क फ्री होने का एक ही तरीका है, वो है हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना। तो उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे इजराइल है, उसने अपनी 80-90% पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर ली है, तो वहाँ पे अब मास्क ज़रूरी नहीं है। आप दूर क्यों जाते हैं, भूटान है, उसने अपनी 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर ली और अब वहाँ पे कोई मास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई लॉकडाउन है। लेकिन वो प्रोबेबली इतनी हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, थोड़ा वक्त लगेगा उसको, लेकिन हम अगर अपनी 60-70% पॉपुलेशन तक भी पहुँच जाते हैं तो प्रोबेबली हम अमेरिका की तरह कर पाएंगे कि वो लोग जो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, वो जब अकेले हों, जैसे दौड़ने जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, उस वक्त मास्क नहीं पहने। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन देशों ने कई सख्त कदम उठाए, जैसे किसी भी व्यक्ति को रसूख के कारण बेड या वेंटिलेटर देने जैसी बातों की सख्त मॉनिटरिंग हुई। मास्क न लगाने पर भारी जुर्माना लगाया गया। एक बार पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दोबारा टेस्ट न कराए जाने पर पाबंदी, जांच किट की बर्बादी होने के लिए कारगर कदम उठाए गए। कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद जांच में सख्ती की गई। वैक्सीन की डोज में अंतर कर आपूर्ति संकट का हल निकाला गया। इन्हीं सख्त कदमों की वजह से आज कई देश कोरोना फ्री हो गए हैं और इन्हीं में से एक है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें तो यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जो बेहद कम समय में कोरोना मुक्त हुआ। इसकी जानकारी देते हुए न्यूजीलैंड के पीएम जैसिंडा अर्डन भी खुशी से उछल पड़ी।
But unlike the rest of the world, not only have we protected New Zealanders' health, we now have a head start on our economic recovery. न्यूजीलैंड ने इस खतरनाक बीमारी के खतरे को समय रहते ही भांप लिया था, जिसके बाद देश में कई पाबंदियां लगाई गई, जैसे खतरे को देखते हुए सीमाओं को सील किया गया, संक्रमित व्यक्ति के लिए क्वारंटीन रहने का नियम अच्छे से लागू किया गया, संक्रमण वाले इलाके में सिलसिलेवार तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, विशेषज्ञों की मदद और सलाह ली गई, सामुदायिक संक्रमण से पहले ही कोरोना पर काबू पाया गया। यही वजह है कि न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश बना जहां लॉकडाउन हटाया गया और वहां कोरोना के सिर्फ 1150 केस सामने आए, जबकि केवल 20 मौतें हुई। खुली हवा में सांस लेने की आजादी और मास्क से मुक्ति के लिए इजराइल ने भी कारगर कदम उठाए, जिसकी वजह से आज इजराइल इस बीमारी से बेखौफ है। अब वो हमास के आतंकियों से लोहा ले रहा है। इजराइल ने भी न्यूजीलैंड की तरह लोगों का समय रहते वैक्सीनेशन कराया, तेजी से लोगों को वैक्सीन दी, सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। 16 साल की आबादी के 81% लोगों को टीका लग चुका है। बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे ये लोग अमेरिकी हैं, जहां कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों को मास्क न पहनने की छूट दे दी। If you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. But if you've not been vaccinated, or if you're getting a 2-shot vaccine and you've not gotten you only had your first shot, but not your second, or you haven't waited the full 2 weeks after your second shot, you still need to wear a mask. भारत को कोरोना की लहर से निपटने के लिए ब्रिटेन से भी सबक लेना चाहिए। ब्रिटेन उन देशों में शामिल रहा जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, लेकिन अब सरकार और लोगों के प्रयास से ब्रिटेन में कोरोना पर काबू पा लिया गया है और वहां लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। इन देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे कई देश शामिल हैं, जहां वायरस पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। इन देशों में एक बात कॉमन है, यहां सरकार के कठोर फैसलों के साथ नागरिकों का अनुशासनात्मक रवैया भी कोविड वायरस को खदेड़ने के लिए जिम्मेदार रहा। यहाँ के नागरिकों ने खुद वायरस के खिलाफ सख्ती की, पब्लिक गैदरिंग को टाला, साफ सफाई का ध्यान रखा, मास्क लगाया, तभी ये दिन इन देशों में मयस्सर हुए हैं। जाहिर है अब तक आप भी समझ ही गए होंगे कि हम भी कोरोना गाइडलाइंस का कठोरता से पालन करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम मास्क से आजाद होकर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। टीम न्यूज नेशन। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना का कहर जारी है, देश भर में कोविड-19 से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर की एक खबर सुकून देती है। आइए देखते हैं क्या है आज की अच्छी खबर। कोरोना काल की सबसे गुड न्यूज, छात्रों की पहल को सलाम। 12वीं में पढ़ने वाले इन छात्रों के हौसले को सलाम किया जा रहा है। इन छात्रों ने जज्बा और जुनून दिखाते हुए न सिर्फ 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड अस्पताल को निःशुल्क दिए, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कॉन्सनट्रेटर्स हम खरीदना चाह रहे हैं। लोगों सांस के लिए लड़ रहे हैं और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम उनकी मदद करें। दरअसल राजस्थान भी देश भर के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच राजस्थान से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूली छात्रों ने कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए एक ग्रुप बनाया, जिसके जरिए सहायता मांगनी शुरू की और लाखों रुपए कलेक्ट कर लिए। हमने सिर्फ जयपुर में नहीं करा, हमारे डोनेशन इंडिया के बाहर से भी आए हैं, दिल्ली से आए, मुंबई से आए, बैंगलोर से आए, अमेरिका से भी आए, लंदन से भी आए। लगभग मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए यूएस से आए, बाकी 30 लाख इंडिया से भी आए। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की, तो इसलिए हमने तब से इस क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव का नाम स्टूडेंट्स फॉर यूनिफाइड रिलीफ चालू किया, जिसका मतलब है कि हम स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर लोगों के विकास के लिए हेल्प कर रहे हैं। इन छात्रों को ये आइडिया एक वायरल वीडियो से आया था, जिसमें इन छात्रों ने ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहे शख्स को देखा था। बस फिर क्या था, इन छात्रों ने ठान लिया कि कुछ ऐसा करना है कि ऑक्सीजन के चलते किसी की सांसों पर संकट न आए। इन छात्रों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाएंगे।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 12वीं क्लास बच्चे इस तरह काम कर सकते हैं, समाज के लिए इस तरह से आगे आएंगे। कोरोना महामारी में हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें इस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कोविड केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं, हमारे हर ब्लॉक पर हमने ग्रामीण क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए हैं। ऐसे में बच्चों द्वारा 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना अपने आप में अद्भुत घटना है। बहुत बधाई देना चाहता हूँ बच्चों को, इनके जीवन को शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में बहुत आगे बढ़ें, इधर समाज के साथ की आगे से भी सेवा करते रहें। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये कंसंट्रेटर काम आएंगे। छात्रों की इस पहल को काफी सराहा जा रहा है। सांसों के संकट काल में ये छात्र संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।